Hello students, welcome back and now we will start from page number 3. The corridor I was in. So students इससे पहले चार्ली हैं. He compares Grand Central Station with the roots of a tree. जिस प्रकार ट्री की रूट्स ग्रो करती हैं in the same way Grand Central Station is also growing. सो स्टूडेंट्स अब चार्ली हैं जो वो अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं एंड ही टेल्स कि किस प्रकार से ही वॉज हाईली कन्फ्यूज्ड एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. द कॉरिडोर आई वॉज इन. चार्ली बताते हैं जिस कॉरिडोर में मैं था. बिगेन एंगलिंग लेफ्ट. वो लेफ्ट साइड में टर्न किया उसने. एंड स्लांटिंग. स्लांटिंग मीन्स ढलान. डाउनवर्ड्स. और फिर मैं ढलान के थ्रू नीचे गया. एंड आई थॉट आई वॉज रॉन्ग. सो एट दैट टाइम चार्ली थॉट दैट ही हैड टेकन द रॉन्ग डायरेक्शन बट केप्ट ऑन वॉकिंग. पर मैं फिर भी चलता रहा. ठीक है, चार्ली ने सोचा कि भाई वैसे तो मैंने गलत डायरेक्शन ले ली है, लेकिन फिर भी वो चलता रहा. ऑल आई कुड हेयर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स. सो देर वॉज कंप्लीट साइलेंस. ठीक है, लेकिन जो भी साउंड चार्ली ने सुनी वो केवल उसके फुट स्टेप्स की ही साउंड थी. एंड आई डिडेंट पास अ सोल. तो यहाँ पर आई डिडेंट पास ए सोल मीन्स कि जो चार्ली बताते हैं कि ही डिडेंट मीट एनी पर्सन देयर. ठीक है ना, देयर वॉज चार्ली अलोन. देन आई हर्ड. फिर मैंने सुना दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर. रोर होता है साउंड, नॉइज. फिर चार्ली ने अहेड आगे कुछ शोर सुनाई दिया. ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब है ओपन स्पेस की भैया आगे कोई ओपन प्लेस है, खुला स्थान है. एंड पीपल टॉकिंग. और लोग वहाँ बातें कर रहे हैं शायद, इसलिए ये शोर वहाँ से आ रहा है. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट. और फिर वो टनल आगे चल के ना लेफ्ट साइड में टर्न कर गई. आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट. फ्लाइट मीन्स अ सेट ऑफ स्टेयर्स. ठीक है, फिर मैं स्टेयर्स के थ्रू नीचे आया एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. और फिर मैं थर्ड लेवल पर आ गया. और वो थर्ड लेवल किसका है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का. ठीक है. फॉर जस्ट ए मोमेंट. एक क्षण के लिए आई थॉट. मैंने सोचा आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. कि भाई मैं तो सेकेंड लेवल पर फिर आ गया. ठीक है, बट आई सॉ द रूम वो स्मॉलर. लेकिन चार्ली ने देखा कि वहाँ के जो रूम्स थे ना देवर स्मॉलर. ठीक है ना, कंपैरेटिवली सेकंड लेवल से वो छोटे थे. देर वर फीवर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स. और वहाँ पर टिकट विंडोज़ और ट्रेन गेट्स की अगर हम बात करें वो भी वहाँ संख्या में कम थे देन द सेकंड लेवल. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ. अब इंफॉर्मेशन बूथ क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे हम ये इंक्वायरी रूम होते हैं. ठीक है ना, यहाँ से ना वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस कि भाई ट्रेन कितनी लेट है. ठीक है, या अराइवल डिपार्चर टाइम ट्रेन का क्या है. तो वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन बूथ. तो वो इंफॉर्मेशन बूथ को देखता वहाँ पर वो सेंटर में था. वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. तो वो इंफॉर्मेशन बूथ लकड़ी का बना था और ओल्ड फैशन्ड था, पुराना था बिल्कुल. ठीक है, आज मॉडर्न एज में तो बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा वो नहीं था, ओल्ड स्टाइल में था. एंड द मैन इन द बूथ. और उस बूथ में जो व्यक्ति बैठा था वो रे ग्रीन आई शेड. वो ग्रीन आई शेड पहने हुए था. ठीक है, अब ग्रीन आई शेड क्या होता है? ये होता है ग्रीन आई शेड. ठीक है, तो क्या था कि एट दैट टाइम देर वॉज नॉट प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स वाई द मैन वॉज वियरिंग आई शेड. ये ग्रीन आई शेड का ट्रेंड था उस दौर में. 1890 के दशक टाइम में ग्रीन आई शेड पहनते थे लोग बाग. क्यों? क्योंकि लाइट की वहाँ पर सुविधा नहीं थी. एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स. और वो व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन बूथ में था वो इस प्रकार से हैंड की प्रोटेक्शन के लिए एक ये स्लीव प्रोटेक्टर भी उसने पहन रखी थी. ठीक है, द लाइट्स वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. और वहाँ पर लाइट डिम थी और वो फ्लिकरिंग मीन्स इफ़ लाइट और फ्लेम फ्लिकर्स इट शाइन अनस्टीडली. वो कभी जलती है कभी बुझती है. तो इस प्रकार की जो लाइट जलती है बुझती है, ठीक है, तो वो डैमेज कर सकती है आइज़ को. दैट्स वाई द मैन वॉज वियरिंग ग्रीन आई शेड.
फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज आइज। ठीक है। देन आई सो वाई, फिर मैं समझ गया कि क्यों वो व्यक्ति ग्रीन आई शेड और स्लीप प्रोटेक्टर थे ये वो पहने हुए था। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और उसकी नज़र फिर किसके ऊपर गई, वहाँ पर ओपन जो ये फ्लेम गैस लाइट्स थे, गैस लैंप्स थे। ठीक है, ये 1819 में इसी प्रकार के गैस लाइट्स होते थे, इसी की रोशनी में वहाँ पर वो व्यक्ति क्लर्क्स थे जो काम करते थे। तो दैट्स वाई वो इस प्रकार की ग्रीन आई शेड पहनते थे। नेक्स्ट है देयर वर ब्रेस स्पीटून्स। तो चार्ली बताते हैं कि वहाँ लोगों में कितनी मतलब क्लीनलीनेस के प्रति भी वो लोग बहुत ही अवेयर थे, क्योंकि वहाँ पर ना फ्लोर फर्श के ऊपर ब्रेस स्पीटून्स रखे हुए थे। ब्रेस स्पीटून्स पीतल के जो स्पीटून्स होते हैं, पीकदान। ठीक है, वहाँ लोग जैसे टोबैको यूज करते थे तो वो स्पीट करते थे, तो वो यूज करते थे इनको, इसलिए वहाँ पर वो रखे थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और फिर चार्ली ने क्या देखा कि स्टेशन के थोड़ा सा पार एक ग्लिंट ऑफ लाइट कोट माई आई। ठीक है, कि वहाँ से ना एक लाइट की चमक उसकी आंखों में पड़ी। ग्लिंट मीन शाइन। अब उसने उस चमक की तरफ उधर देखा तो क्या पाया, ए मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच। एक व्यक्ति ना सोने की एक घड़ी थी ना जो वो निकाल रहा था फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपनी जैकेट की पॉकेट से। ठीक है, क्योंकि 1890 में अपनी पॉकेट में ही रखते थे वॉच थी जो। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उस व्यक्ति ने झटके से खोला कवर जिसके अंदर गोल्ड वॉच थी, उस कवर को। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, उसने अपनी वॉच को देखा। एंड फ्रॉन्ड, और उसने शायद अपनी भौहें चढ़ाई, इसलिए हो सकता है कि भाई ही वॉज गेटिंग लेट। ठीक है, ही वोर ए डर्बी हैट, और वो व्यक्ति डर्बी हैट पहने हुए था। डर्बी हैट, दिस इज द इमेज ऑफ द डर्बी हैट। ठीक है, ए ब्लैक 4 बटन शूट, और वो एक 4 बटन का ब्लैक शूट पहने हुए था विद टाइनी लेपल्स, और उसकी जो लेपल्स थी ना वो टाइनी थी, छोटी छोटी थी। लेपल्स इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ठीक है ना, टाइनी लेपल्स थी। एंड टाइनी लेपल्स, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टैश। और स्टूडेंट्स उसने क्या था कि जो उसकी मस्टैश थी, मूछें थी, वो बड़ी थी, ब्लैक थी और हैंडल बार की थी। जिस प्रकार से हैंडल बार होता है यू शेप में, इस प्रकार की उसकी हैंडल टाइप में मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने चारों तरफ देखा। एंड सॉ, और देखा दैट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस लाइक 1890 समथिंग, कि भाई वहाँ तो हर इंसान 1890 के टाइम की ड्रेस पहने हुए था। ठीक है, आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स। चार्ली बताते हैं भाई मैंने अपने जीवन में ना इतनी सारी बियर्ड्स, दाढ़ी नहीं देखी। और क्या, साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टैश इन माई लाइफ, कि मैंने अपने जीवन में इतनी फैंसी मस्टैश, मूछें और साइड बर्न्स मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। तो ये साइड बर्न्स इस प्रकार से होती है स्टूडेंट। ठीक है, इन माई लाइफ अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट। अब चार्ली की नज़र एक लेडी पर जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में बताती कि वो ट्रेन गेट से चल के आई थी। सी वोर अ ड्रेस, अब वो मेंशन करेंगे कि भाई किस टाइप की वो ड्रेस पहनी हुई थी लेडी। सी वोर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स। सो मटन स्लीव्स, लेग ऑफ मटन स्लीव्स इस प्रकार से शेप की ड्रेस पहनते थे। ठीक है, एंड स्कर्ट्स, और वो जो लेडी थी वो स्कर्ट्स उसने डाल रखी थी। टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज़, उसने शूज़ कैसे पहने थे, ऊपर तक बटन वाले शूज़ पहने थे। तो उसकी जो स्कर्ट्स थी ना वो उसके बटन तक, वहाँ तक वो जाती थी, उसको घेरे हुए थी वहाँ तक। बैक ऑफ हर, और उस लेडी के जो बैक पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स। अब चार्ली ने ट्रैक्स के ऊपर क्या देखा, वहाँ रेलवे लाइन के ऊपर, आई कोट ए ग्लिम्पस ऑफ लोकोमोटिव। सो स्टूडेंट्स लोकोमोटिव ये, ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ लोकोमोटिव। लोकोमोटिव मीन्स इंजन, उसने इंजन को देखा। अ वेरी स्मॉल करियस एंड आइव्स लोकोमोटिव, बहुत ही ओल्ड इंजन था वो, विद ए फनल शेप्ड स्टैक, और उसकी जो स्टैक थी ना, स्टैक होता है चिमनी, ठीक है ना, जिसके ऊपर चिमनी है, ये फनल शेप की होती थी। एंड देन आई न्यू,
एंड देन चार्ली अंडरस्टूड होल द स्टोरी। बस फिर चार्ली को पूरी स्टोरी समझ में आ गई कि व्हाट वाज द रियल पिक्चर, क्योंकि अब उसको आइडिया हो गया है कि वो टाइम ट्रैवल करके ही हैज़ रीच्ड इन 1890s। ठीक है, कि भाई वो 1890s में पहुंच गया है। सो स्टूडेंट्स, टू मेक श्योर, लेकिन अभी भी थोड़ा चार्ली है जो वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। इस बात को श्योर करने के लिए आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय, वहाँ पर एक न्यूज़ बॉय था, ही वॉज सेलिंग न्यूज़पेपर। वो उसके पास गया एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स और एट हिज फीट, और उसने उस न्यूज़ बॉय के पैरों के पास ना जो पेपर थे, न्यूज़पेपर, उसके ढेर को देखा। इट वॉज द वर्ल्ड, अब ये दी वर्ल्ड नेम ऑफ द न्यूज़पेपर दैट पब्लिश्ड इन 1890s। ठीक है ना, 1890s में ये दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर छपता था। एंड द वर्ल्ड हैज़ेंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, लेकिन उसके माइंड में तभी एक आइडिया आया कि भाई क्योंकि चार्ली हैं, ही बिलोंग टू 1950। ठीक है, क्योंकि उसने देखा कि भाई अब तो ये दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर तो पब्लिश नहीं होता है। ठीक है, द लीड स्टोरी सेड समथिंग, और उस न्यूज़पेपर में जो मेन स्टोरी थी ना उसमें अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, वो राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में थी वो स्टोरी। ठीक है, तो उसने चार्ली ने ध्यान दिया कि प्रेसिडेंट क्लीवलैंड का टाइम पीरियड क्या था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। अब वही पेज चार्ली ने पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में जब पढ़ा, एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894, और उसके ऊपर क्या लिखा था, जो डेट उसके ऊपर प्रिंट थी वो थी जून 11 1894। अब तो पूरी तरह से चार्ली है उसका कंफर्म हो चुका है कि ही हैज़ रीच्ड इन 1890s, और वो अब एकदम बड़ा खुश हुआ। आई टर्न्ड, मैं मुड़ा, टूवर्ड द टिकट विंडोज़, टिकट विंडोज़ की तरफ मुड़ा फिर मैं एकदम, नोविंग, ये जानकर, दैट हियर, कि यहाँ से, ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंटर, आई कुड बाय टिकट्स, कि मैं यहाँ से टिकट खरीद सकता था, दैट वुड टेक लुइसा एंड मी, जो मेरे और लुइसा को ले जा सकते हैं, कहाँ, एनीवेयर, कहीं भी, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में, वी वांटेड टू गो, जहाँ भी हम जाना चाहते हैं वहाँ कहीं भी हम जा सकते हैं। इन द ईयर 1894, 1894 के साल में हम कहीं भी जा सकते हैं। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैलिसबर्ग इलेनियस। ठीक है, और बस चार्ली तो चाहता था 2 टिकट गैलिसबर्ग के लिए खरीदना, क्योंकि गैलिसबर्ग तो उसका ड्रीम है, वो चाहता भी ऐसा है कि वो गैलिसबर्ग पर जाए। हैव यू एवर बीन देयर, यहाँ पर चार्ली रीडर से क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप कभी गए हो गैलिसबर्ग। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज। चार्ली बताते हैं कि भाई ये जो टाउन है ना बहुत ही अमेजिंग है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ना फ्रेम हाउसेज हैं, ढांचे के बने हुए घर हैं, ह्यूज लॉन्स, बहुत बड़े लॉन हैं वहाँ पर, एंड ट्रेमेंडियस ट्रीज, और जो वहाँ पर पेड़ हैं विशाल हैं, हुज ब्रांचेज मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, जो स्ट्रीट्स में या गलियों में या रोड के दोनों साइड ट्रीज हैं वहाँ पर, जिनकी ब्रांचेज है ना वो ऊपर आपस में मिल के एक रूफ का काम करती, छत का काम करती। एंड इन 1894, और 1894 में गैल्सबर्ग में क्या होता है कि समर इवनिंग्स है ना वहाँ पर, वो ट्वाइस एज लॉन्ग, वो डबल होती हैं, मतलब यहाँ से जैसी अब समर इवनिंग्स है उनसे बड़ी होती हैं वो डबल। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और वहाँ पर लोग हैं वो बड़े एंजॉय करते हैं। ठीक है, लॉन में बैठ जाते हैं साथ इकट्ठे। द मैन स्मोकिंग, सिगार, आदमी सिगार पीते हैं, एंड टॉकिंग क्वाइटली। ठीक है, और वो बड़े ही शांति से बातें करते हैं। एंड चार्ली wants to say that people in Galesburg are miles away from all type of tension and depression. उनके जीवन में किसी प्रकार की हरी और वरी है ही नहीं। तो ये बात पुरुषों के बारे में। अब लेडीज़ के बारे में क्या बता, द वुमेन, जो महिलाएं हैं गैलिसबर्ग में, वेविंग पॉम लीफ फैंस। ठीक है, वो तो हवा कर रही होती हैं, अपने लहरा रही होती हैं, जो पाम लीफ फैन होते हैं, हैंड फैंस होते हैं ये, हाथ के पंखे, विद द फायर फ्लाइज और अराउंड, और चारों तरफ फायर फ्लाइज होते हैं वहाँ, जुगनू। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ बीटल होती है दैट प्रोड्यूस लाइट फ्रॉम इट्स बॉडी,
जुगनू टाइप के चारों तरफ घूमते रहते हैं इन ए पीसफुल वर्ल्ड, और वो बहुत ही शांतिदायक स्थान है वहाँ पर गैलिसबर्ग। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, और ये और अच्छी मज़े की बात है, चार्ली ये मानता है कि वो 1894 के अगर गैलिसबर्ग में पहुँच जाएगा ना, फिर उसको टेंशन से फ्री हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा ना वो तो 20 साल बाद होगा फिर कहीं, क्योंकि अब वो 1894 में पहुंच चुका है। और वर्ल्ड वॉर था दैट टुक प्लेस इन 1914, तो आप 1914 से अगर माइनस करते हो 1894 तो 20, तो 20 ईयर्स बाद होगा फिर तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड और 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो 40 साल बाद होगा फ्यूचर में। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, बस मन बना लिया चार्ली ने तो गैलिसबर्ग के लिए कि भाई मैं चाहता था बस 2 टिकट खरीदना गैलिसबर्ग के लिए। ठीक है, इसके बाद द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। अब जैसे ये टिकट विंडो पर जाता है टिकट परचेज करने के लिए, तो क्लर्क से इसने बोला गैलिसबर्ग के लिए 2 टिकट्स के लिए, तो द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। फिगर्ड मीन्स कैलकुलेटेड, उसने हिसाब लगाया किसका, द फेयर, वहाँ के किराए का। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, पर साथ साथ उस क्लर्क ने ना मेरे हैट बैंड की तरफ भी देखा और थोड़ा हैरान था, यार कैसी ड्रेस पहनी हुई ये व्यक्ति। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन फिर भी उसने सारी कॉन्सेंट्रेशन अपने फेयर के कैलकुलेशन पर लगाई। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स 1 वे, और चार्ली बताते हैं कि उसके पास इतना पैसा था कि वो एक साइड की 2 टिकट वो परचेज कर सकता था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, पर चार्ली बताते हैं जब मैंने पैसे को काउंट किया एंड लुक्ड अप, और थोड़ा सा ऊपर नजरें करके देखा, द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, क्लर्क मेरी तरफ घूर के देख रहा था। ही नोटेड एट द बिल्स, बिल्स मनी, तो क्लर्क ने मेरे पैसे की तरफ देखकर गर्दन हिलाई। दैट आर्ट मनी मिस्टर, ही सेड, उसने कहा मिस्टर ये पैसा नहीं है। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो ना, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रावर बिसाइड हिम, और उसने उसकी तरफ देखा जो कैश ड्रावर था, ठीक है, जहाँ पैसे रखता था क्लर्क, उसकी तरफ। ऑफकोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और वास्तव में जो पैसा था ना उस कैश ड्रावर में, वो पुराने समय के नोट्स थे उसमें सारे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ ए डेज, चार्ली बताते हैं जो हम आज 1950 में जो मनी का यूज़ करते हैं ना उससे तो आधी बड़ी थी साइज में नोट्स। एंड डिफरेंट लुकिंग, और वो करेंसी बिल्कुल ही डिफरेंट थी दिखने में बिल्कुल। आई टर्नड अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैं तो वही मुड़ा, चार्ली बताते हैं मैं तो वहाँ से मुड़ा, एंड केम आउट फास्ट, और बहुत जल्दी से बाहर निकल आया। देर वॉज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, वो कहते हैं 1894 में ना एवरीथिंग वाज अमेजिंग, हर चीज़ बढ़िया थी, लेकिन जेल तो वहाँ भी अच्छी नहीं थी 1894 में, ऐसा सोचकर वो बाहर आ जाते हैं। एंड दैट वॉज दैट एंड दैट वॉज दैट, और चार्ली बताते हैं भाई दिस वॉज द सेम स्टोरी, कि ऐसा ही हुआ वहाँ पर। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज, मेरे ख्याल में मैं उसी रास्ते से बाहर आ गया था जिससे गया था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, डूरिंग लंच आवर, ठीक है, लंच के समय, आई ड्रू, क्योंकि अब उसके माइंड में एक बात आ चुकी है कि भाई डेफिनेटली आई विजिट गैलिसबर्ग, ठीक है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, लुइसा को साथ लेके जाऊंगा और गैलिसबर्ग में जाऊंगा, तो एक मन में ऑब्सेशन है इसके। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, लंच के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से ना $300 की करेंसी अपनी निकलवाई। नियरली ऑल वी हैड, लगभग जितनी मैंने और लुइसा ने जोड़ रखी थी सारा निकलवा लिया पैसा। एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने वो पुराने समय की करेंसी को परचेज कर लिया उस न्यू करेंसी से, एक्सचेंज करवा ली करेंसी, ठीक है। दैट रियली वरीड माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, हाँ वो बताते हैं मेरे जो साइकाट्रिस्ट फ्रेंड है ना, डॉक्टर जो उसके फ्रेंड हैं, उससे मैंने जब ये बात शेयर की तो वो तो हैरान था कि भाई तुमने तो बस कमाल कर दिया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, चार्ली बताते हैं कि आप ना
ओल्ड मनी को खरीद सकते हो आप किसी भी कॉइन डीलर से, बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम। प्रीमियम एक्स्ट्रा पेमेंट, थोड़ी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है आपको। एंड यू कैन परचेज ओल्ड करेंसी। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। चार्ली बताते कि मेरे जो $300 थे ना मेरे पास, उनके बदले मैंने 200 ओल्ड स्टाइल्स के नोट खरीद लिए। बट आई डिडंट केयर, पर मुझे इसकी चिंता नहीं थी। ठीक है, डेफिनेटली लॉस तो हुआ है यहाँ पर चार्ली को, क्योंकि $300 से $200 लिए हैं, लेकिन उसने इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि एग्स वर 13 सेंट अ डजन इन 1894। क्योंकि वो ये बात सोच के खुश है कि 1894 में चीज़ इतनी ज़्यादा कॉस्टली एक्सपेंसिव नहीं थी। आप एग्स भी अगर ख़रीदोगे ना वहाँ पर, तो 13 सेंट में आप 1 डज़न एग्स परचेज कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये कोई ज़्यादा लॉस नहीं था चार्ली के लिए।